प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी लीड्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हमने जाना था हैज हैव हेल्पिंग वर्ब जानी थी, तो आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस। बिना समय गवाए हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हैज हैव का मतलब क्या होता है? हैज हैव का मतलब होता है पास है, मतलब आपके पास कोई चीज है तो आप उसे क्या बोलेंगे? मेरे पास किताबें हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे ये जानेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब, इनका मतलब रूल स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज हैव, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव वैसे ही रहेगा और नॉट लग जाएगा। क्यों? नेगेटिव का मतलब ही होता है नॉट, मतलब नहीं। ओके, इंटेरोगेटिव वही ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हैज हैव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये क्लियर हुआ। आप देखिए एग्जांपल, मेरे पास कार है। मेरे पास क्या है? कार है। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। हैज हैव में हमेशा हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर हुआ? हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, तो आई हैव अ कार। क्लियर? आगे देखिए, मैं गाय रखता हूं। मैं गाय रखता हूं, सेंस वही जा रहा है कि मेरे पास गाय है, मेरे घर में गाय है, मतलब उसी के पास गाय है। रखता है या पास है, सेम है। अब आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ काउ। आई हैव अ काउ। क्लियर? आगे देखिए, उसके दो भाई हैं। उसके दो भाई हैं मतलब उससे कनेक्टेड हैं। उसके दो भाई हैं मतलब उसके पास दो भाई हैं, वही प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? ही हैज टू ब्रदर्स। ही हैज टू ब्रदर्स। मेरे दो करीबी दोस्त हैं। मेरे दो करीबी दोस्त हैं, वो अपने बारे में बात कर रहा है, मतलब उसके पास दो करीबी दोस्त हैं। तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू क्लोज ब्रदर्स। ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रदर्स यानी कि भाई होता है, दोस्त आप फ्रेंड्स लगाएंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आप फ्रेंड्स लगाएंगे। क्लियर? आई हैव टू क्लोज फ्रेंड्स। आगे देखिए, राधा की दोस्त के दो भाई हैं। राधा की दोस्त मतलब राधा की जो फ्रेंड है उसके कितने भाई हैं? दो भाई हैं, मतलब उसके पास कितने भाई हैं? दो भाई हैं। तो क्या होगा? राधा's friend has two brothers। राधा's friend has two brother मतलब राधा के दोस्त के कितने भाई हैं? two brothers। क्लियर? आगे देखिए, मेरे पास घर है। मेरे पास घर है या मैं घर में रहता हूं, तो आई हैव अ हाउस। आई हैव अ हाउस। क्लियर? आगे देखिए, हमारे पास पैसे हैं। हमारे पास पैसे हैं तो वी हैव मनी। वी हैव मनी। वी हैव मनी। मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हैज हमेशा हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर हुआ सभी को? मैं आपको बार बार बता रही हूं हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, आप भूल मत जाइएगा। आगे देखिए, उसके पास बड़ा कमरा नहीं है। उसके पास बड़ा कमरा नहीं है। अब आप सेंटेंस देख पा रहे हैं? कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था आप क्या लगाएंगे? सिर्फ एक नॉट लगाएंगे, है ना। आगे देखिए, he has not big room। he has not big room, not big room। ठीक है। आगे देखो, श्याम के पास फोन नहीं है। श्याम के पास फोन नहीं है, तो श्याम has not phone। श्याम has not phone। क्लियर? आगे देखिए, नीता के पास नई किताबें नहीं है। नीता के पास नई किताबें नहीं है, तो क्या लगाएंगे? नीता हैज नॉट न्यू बुक्स। नीता हैज नॉट न्यू बुक्स। क्लियर? मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। अक्सर आप बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सीख लीजिए यहाँ पे। आई हैव नॉट टाइम। आई हैव नॉट टाइम। आई हैव नॉट टाइम। क्लियर? आगे देखो, मेरी दो बहनें नहीं है। मेरी दो बहनें नहीं है, वो साफ साफ मना कर रही हैं कि मेरी दो बहनें नहीं है, तो आई हैव नॉट टू सिस्टर्स। आई हैव नॉट टू सिस्टर्स। आई हैव नॉट टू सिस्टर्स। क्लियर? आगे देखिए, क्या हमारे पास दो घोड़े हैं?
क्या हमारे पास 2 घोड़े हैं? अब ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हैज हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अदर वर्ड, हैज वी 2 हॉर्सेस।